आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टूल के बारे में, जिसका यूज़ हम बहुत सारी मैकेनिकल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, और वह है डायल गेज। ये डायल इंडिकेटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायल गेज क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, इसका कैसे यूज़ किया जाता है और इसका प्रॉपर सेटअप कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं डायल गेज होता क्या है। डायल गेज एक मेजरिंग टूल होता है जिससे स्मॉल लिनियर डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। मोस्टली मैकेनिकल कंपोनेंट के अलाइनमेंट और डिस्प्लेसमेंट को चेक करने के लिए ये एक सर्कुलर स्केल होता है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है जो मूवमेंट के लिए अकॉर्डिंग रोटेट करता है, और यह स्मॉल इंक्रीमेंट में रीडिंग शो करता है, जैसे 0.01 mm की एक्यूरेट मेजरमेंट। ये टूल मोस्टली मशीनिंग, फैब्रिकेशन और ऑटो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कई जगह यहाँ प्रिसीजन की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वहाँ डायल गेज का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंजन असेंबली में, बेरिंग अलाइनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि डायल गेज में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और यह कैसे काम करता है। इसमें एक लंबा सा स्टील लगा होता है जिसे प्लंजर या स्पिंडल कहा जाता है। यह वह पार्ट होता है जो डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में आता है। इसके ऊपर डायलर और पॉइंटर लगा होता है। जैसे कि प्लंजर मूव करता है, पॉइंटर स्केल पर रोटेट होता है। डायल एक सर्कुलर स्केल होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जनरली 0 से 100 तक। इसमें टोटल 100 डिवीज़न होते हैं और हर डिवीज़न एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिस्टेंस 0.01 mm होता है, और यही इस डायल का लिस्ट काउंट होता है। डायल गेज का लिस्ट काउंट निकालना बहुत ही आसान है, जिसका फॉर्मूला है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 100 है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होगा। और जब यह अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तो यह डिस्टेंस पूरे 1 mm के बराबर होता है। इसमें 2 पॉइंटर लगे होते हैं। इसमें इस बड़े वाले पॉइंटर को मेन पॉइंटर कहा जाता है, जो डायल पर रीडिंग दिखाता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या मूवमेंट को मापते हैं तो यह मेन पॉइंटर आपको डिस्प्लेसमेंट का प्राइमरी मेजरमेंट दिखाता है, और इसमें लगे स्मॉल पॉइंटर का काम मेन पॉइंटर के पूरे रोटेशन को काउंट करना है। जब मेन पॉइंटर एक पूरा चक्कर लगाता है तो स्मॉल पॉइंटर 1 यूनिट आगे बढ़ता है। यह पॉइंटर आपको यह बताने में मदद करता है कि मेन पॉइंटर ने पूरे कितने चक्कर लगाए, जिससे लार्ज डिस्प्लेसमेंट को मापना आसान हो जाता है। डायल गेज में जो आउटर रिंग होता है उसे बेजल कहा जाता है। यह एक एडजस्टेबल पार्ट होता है जो हमें रीडिंग करने में आसानी से बताता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो हमें 0 पोजीशन सेट करनी होती है ताकि हम एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सके। डायल गेज के बैक पर एक प्लेट लगा होता है जिसमें आप गेज को किसी स्टैंड या सरफेस पर माउंट कर सकते हैं। ज़्यादातर डायल गेज को स्टेबल रखने के लिए मैग्नेटिक बेस का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक बेस एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो डायल गेज को किसी भी मेटल सरफेस पर फिक्स करने में हेल्प करता है। इस बेस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा होता है जो एक मेटल सरफेस पर टाइटली स्टिक हो जाता है, जिससे गैस की पोजीशन स्टेबल और एक्यूरेट बनी रहती है। स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आपको मेज़रमेंट लेनी होती है बिना गेज को मूव किए। अगर मैग्नेटिक बेस ना हो तो गेज को स्टडी कर रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इससे मेज़रमेंट गलत हो सकता है। मैग्नेटिक बेस का यूज़ करना सिंपल है। डायल गेज के पीछे एक प्लेट लगी होती है जिसमें आप एक स्टैंड को माउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेटल सरफेस चूज़ करना है जहां आप मेज़रमेंट लेना चाहते हैं। फिर मैग्नेटिक बेस को उसके सरफेस पर प्लेट प्लेस करके स्विच ऑन करें, जिससे इससे लगा हुआ मैग्नेट फिक्स हो जाए, सरफेस से टाइटली फिक्स हो जाएगा। और जब आप मेज़रमेंट ले सकते हैं, और हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। डायल गेज एक रेक और पिनियन मैकेनिज्म पे काम करता है। प्लंजर के ऊपर रेक बने होते हैं। जब मूवमेंट करता है तो रेक भी लीनियर मूवमेंट में होता है। इस रेक के साथ एक छोटा गियर अटैच होता है जिसे पिनियन गियर कहा जाता है। जब ब्रेक मूव करता है तो पिनियन गियर उस मूवमेंट को रोटेट करता है। पिनियन गियर से जो रोटेशन मोशन मिलती है वह एक बड़े गियर के थ्रू आगे भेजा जाता है। इस गियर में लगभग 120
टीथ बने होते हैं जिसका नाम रोटेशनल मोशन को एम्पलीफाई करना होता है, ताकि छोटी से छोटी डिस्प्लेसमेंट भी एक्यूरेटी मेज़र की जा सके। और इस बड़े गियर से एक छोटा गियर अटैच होता है जिसमें लगभग 12 टीथ होते हैं, और यह गियर बड़े पॉइंटर से कांटेक्ट होता है, और इसमें लगा छोटा गियर एक और बड़े गियर से अटैच होता है, और उसमें भी लगभग 120 टीथ बने होते हैं। और यह बड़ा गियर छोटे पॉइंटर से कनेक्ट होता है, मतलब जब यह बड़ा वाला गियर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो यह छोटा गियर 10 राउंड कंप्लीट कर लेगा। और इस प्लंजर में एक स्प्रिंग लगा होता है जिसका काम प्लंजर को मोमेंट के दौरान अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाना होता है। अब हम देखेंगे कि डायल गेज का सही सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले डायल गेज को एक सॉलिड स्टैंड या मैग्नेटिक बेस पर माउंट करके उसके बाद आपको जैसे जीरो सेटिंग करनी होती है, मतलब जिस सरफेस को आप मेज़र करना चाह रहे हैं उस पर प्लंजर को रखें और बेजल को रोटेट करके पॉइंटर को मैनुअली जीरो पर सेट करें। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें रेफरेंस पॉइंट मिलता है। ध्यान दें प्लंजर सरफेस के प्रॉपर कांटेक्ट में हो और टाइटली प्रेस हो। ज़्यादा फोर्स से रीडिंग गलत हो सकती है, इसलिए प्लंजर को जेंटली सरफेस के साथ लगाना होता है। जब यहाँ भी आपको मेज़रमेंट लेना हो सरफेस के मोमेंट के अकॉर्डिंग डायल गेज का पॉइंटर मूव करेगा। आपको पॉइंटर की पोजीशन को देखनी है और रीडिंग नोट करनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि डायल गेज का यूज़ कैसे होता है। अगर आपको किसी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करनी है तो डायल गेज को सरफेस के ऊपर पॉइंट वाइज मूव कराना होगा। हर पॉइंट पर रीडिंग नोट करेंगे। अगर रीडिंग कांस्टेंट है तो सरफेस फ्लैट है, वरना वहाँ ईरर है। सॉफ्ट या सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का रन आउट मेज़र करने के लिए डायल गेज कंपोनेंट के साइड में सेट करके जब कंपोनेंट रोटेट करेगा डायल गेज मूवमेंट को मेज़र करेगा और आपको बताएगा कि कंपोनेंट कितना सेंटर्ड है या उसमें डेविएशन कितना है। तो दोस्तों यह हमारा डायल गेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।